जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट अगस्त 2022 मकर लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। चर लगन के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल देते हैं, नेचर को बदल लेते हैं आसानी से, या फिर बदलाव की तरफ आसानी से चले जाते हैं। साथ ही गतिशीलता को ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन भी रहते हैं। और पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण व्यक्ति में मतलब जो मेहनत करने की जो प्रवृत्ति, सहन शक्ति की प्रवृत्ति वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। स्टेबिलिटी के लिए व्यक्ति पीछे भागता है, ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही ऐसा व्यक्ति मतलब यहाँ पर कर्मठता का जो प्रभाव रहता है, कर्म करने की जो शक्ति का प्रभाव है, मेहनत करने का जो गुण है वो बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत भी ये दशम भाव से मकर राशि संबंध रखती है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर गुण है कि मेहनत करने का गुण काफ़ी प्रबल पाया जाता है, कर्मठता काफ़ी अधिक पाई जाती है। और अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था में लगन में गोचर कर रहे हैं। देखिए, लग्नेश अब मकर में मतलब लगन पर ही आए हैं, स्वराशि हैं, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। स्वराशि भी है, चेष्टा बली है, मतलब इस समय लगन की वृद्धि करने वाले भी रहेंगे। विशेष तौर पर लगन की वृद्धि मतलब आपके स्वयं की वृद्धि, आपके कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से भी आपकी वहाँ पर प्रबलता कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो सामाजिक तौर पर भी छवि को भी अगर हम देखा जाए तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी को भी देखा जाए तो वहाँ पर भी वृद्धि, तो लेकिन वो काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास करवाते ही हैं। वो जो शनि का बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। आप स्वयं के लिए ज़्यादा, क्योंकि शनि का प्रभाव कर्म, तो स्वयं के लिए आपका जो कर्म है वो प्रयत्न है वो काफ़ी अधिक बढ़ेंगे, ऐसा प्रभाव कहा जाएगा। तो ये प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। साथ ही शनि वक्री भी हैं, तो वक्री होने का 12वें घर से भी संबंध बनाएंगे, तो थोड़ा सा खर्चा कह सकते हैं, व्यय कह सकते हैं, और हॉस्पिटल इत्यादि का भी संबंध बन सकता है। खासकर तब तक यहाँ पर देखिए जब लगन के कारक सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में, शनि की दृष्टि भी रहेगी, बशर्ते गुरु का भी प्रभाव है, तो बचाव तो रहेगा, ज़्यादा ऐसा मतलब बचाव रहेगा ऐसा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हॉस्पिटल इत्यादि वगैरह में या फिर कहीं या बड़ी बड़ी यात्राएं वगैरह, इनका संबंध ये यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर अकेलापन कुछ हद तक, क्योंकि शनि का प्रभाव है। थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप में ही, अपने अंदर स्वयं में रहना, स्वयं के लिए कार्य करना, स्वयं के बारे में सोचना, क्योंकि वक्री होकर आए हैं तो अब आप अपने लिए सोचना शुरू करेंगे कि क्या मैंने पिछले समय में के अंतर्गत क्या गलतियां करी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं अपने जीवन के पिछली जो चीज़ें हैं, जो अपने पीछे कर्म करके आए हैं, उसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मैंने गलतियां करी हैं, और उनको बदलने का आप प्रयास भी करेंगे, मतलब वहाँ पर सही करने का, सुधरने का वो एक प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए शनि का अगर प्रभाव देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि संघ सृष्टि ये तृतीय भाव पर है। वहाँ पर गुरु भी ये स्वराशि है, तो अच्छे हैं, लेकिन वो मरण कारक स्थान होता है गुरु का, जो कि द्वादशेश व्ययश बनकर भी गए हैं। तो ये थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से आपको परेशानी दिला सकते हैं, और छोटे भाई बहनों के कारक भी इसके कारक देखे जाए मतलब यंगर सिबलिंग के लिए तो मंगल बनते हैं, और मंगल का राहु के साथ भी कॉम्बिनेशन 10 अगस्त तक बना है, तो ज़्यादा प्रभाव कह सकते हैं। 10 अगस्त तक छोटे भाई बहनों को लेकर कष्ट परेशानी बन सकती है, उनके साथ थोड़ा वाद विवाद बन सकता है, या उनके लिए संघर्ष आपका जारी रहेगा। हो सकता है वे कष्ट में हो तो वहाँ पर संघर्ष भी बन सकता है आपका, तो वो स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि रहेगी अब सप्तम भाव पर, तो कहीं ना कहीं वो वैवाहिक जीवन को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है, आराम तो रहेगा ही, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन गुरु और शनि का जब प्रभाव सप्तम पर और कर्क राशि में शुक्र 7 अगस्त के बाद जाएंगे, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा, विवाह की संभावना को प्रबल करता है, उसके लिए अच्छा रहता है कि जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए विवाह होने की प्रबल संभावना, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ शनि ने काल भी आ गया, समय भी आ गया है, तो एक समय ऐसी स्थिति बताता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाह होने की प्रबल संभावना, रिलेशनशिप बनने की संभावना को भी यहाँ पर बताता है। तो कुल मिलाकर ये समय विवाह के लिए, चाहे वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक कहा जाएगा। जो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत परेशानियां शनि के कारण थोड़ी आ सकती है, थोड़ी
शनि वैराग्य के प्लैनेट है और साथ ही साथ ये विच्छेदात्मक दृष्टि रहती है, थोड़ा अलगाव करा देते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि जिसके कारण कोई ऐसी परेशानी ज़्यादा नहीं बनने वाली है। लेकिन हाँ, 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे तो थोड़ा सा ईगो का भाव, वहाँ पर श्रेष्ठता सिद्ध करने का भाव बना रहेगा। जीवन साथी कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, आप कहेंगे हम श्रेष्ठ, तो दोनों में एक श्रेष्ठता सिद्ध करने का भाव बना रह सकता है। ये प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही लगन पर शनि का प्रभाव है, साथ ही दशम दृष्टि कर्म स्थान पर भी पड़ रही है और गुरु भी क्योंकि वक्री होकर गुरु का भी प्रभाव कार्यक्षेत्र पर रहेगा, तो ये प्रभाव आप अपने कुछ बदलाव आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आने की संभावना दिखाई देगी। और खासकर क्योंकि शुक्र 7 अगस्त के बाद से कर्म भाव का स्वामी बनकर शुक्र भी कर्क राशि में सप्तम में आएगा, तो ये थोड़ा सा पद प्राप्ति का भी संकेत हो सकता है, कोई पद वृद्धि हो जाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि शनि कहीं ना कहीं लगन पर आकर दशम दृष्टि कर्म दृष्टि देंगे कार्यक्षेत्र पर, कुछ न्यू टास्क आपको मिल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप कि कुछ न्यू कार्य, कुछ न्यू वर्क, कुछ न्यू प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि केतु का भी प्रभाव थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी दिखाता है, कुछ अलग अलग चीज़ें कह सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप बोर हो रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव भी केतु के कारण आ जाता है। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले हम सूर्य को देख लेते हैं। तो सूर्य का प्रभाव जो है 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत सूर्य अष्टमेश होकर भी आए हैं। तो जब तक सूर्य का प्रभाव है 17 अगस्त तक, तो थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर तो वहाँ पर अहम की भावना आएगी, अहंकार की भावना आ सकती है, स्वाभिमानी प्रवृत्ति वहाँ पर देखने को उनकी मिल सकती है, तो थोड़ा प्रभाव रहेगा। और अष्टमेश है तो थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, शनि की भी दृष्टि है तो थोड़ा, लेकिन गुरु बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर एक तरीके से कहते हैं ना, ज्ञान हमारा जो ज्ञान है वही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लगन पर भी रहे, सूर्य यहाँ पे थोड़ा हेल्थ इश्यू भी है, 17 अगस्त तक दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव में रहेगा, स्वराशि रहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव, यहाँ पर मंगल चौथी दृष्टि से भी रहेगा, तो रिसर्च काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिसर्चर अच्छे हो सकते हैं। थोड़ा सा गुप्त ज्ञान की तरफ ध्यान जाएगा गुप्त विद्याओं में, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो जीवन साथी के धन की एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं, धन संचय की एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और इसी के साथ क्योंकि गुरु की भी वक्री और गुरु का भी प्रभाव रहेगा, और साथ ही जो आपके जीवन ससुराल पक्ष है वो थोड़ा सा इगोइस्टिक कह सकते हैं, थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कह सकते हैं, या उनका स्टेटस, उनका लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा 17 अगस्त के बाद। ये स्थिति सूर्य के प्रभाव में यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर रहेगा अपने कुटुंब, अपने परिवारजन को लेकर, और वहाँ पर उनके लिए कुछ किए गए प्रयासों को लेकर, साथ ही धन को संचय करने के लिए आपको मतलब धन की अच्छी स्थिति कह सकते हैं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी धनेश बनकर लगन पर शनिदेव आए हैं, तो धन प्राप्ति के लिए तो अच्छे संकेत रहते ही हैं। साथ ही मंगल भी, क्योंकि 7 अगस्त के बाद, ये 10 अगस्त के बाद से मंगल भी वृषभ में आकर ये भी अपने घर को देखेंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को जाने, तो मंगल 10 अगस्त तक तो मंगल चतुर्थ में ही है। एक बात और है कि छोटे भाई बहनों के लिए, जैसे हमने कहा भी है कि परेशानी आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हो सकता है, लेकिन खासकर छोटे भाई बहनों के लिए ज़्यादा कहा है। इसी के साथ राहु क्योंकि चतुर्थ में चल रहे हैं, जिसके कारण एक मन में डर बना रहता है, एक भय बना रहता है, और उसी डर को ये मंगल का प्रभाव उसको बढ़ा रहा था, क्योंकि चतुर्थेश भी है, माता को लेकर कष्ट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रॉपर्टी के मामले में धोखा, चीटिंग होने की संभावना ये बहुत ज़्यादा रहती है, और वो भी घर परिवार के अंतर्गत ज़्यादा संभावना दिख सकती है कि घर परिवार के लोगों के साथ हो रहा है, या कहीं कोई प्रॉपर्टी है उस हमारे नाम पर है, तो जिसके कारण हमारा वहाँ पर चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी का केस, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर संभावनाएं बन सकती है, और ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही ये प्रभाव यहाँ पर आपके फेफड़ों पर या हृदय से संबंधित परेशानियाँ या फेफड़ों से संबंधित वहाँ पर दिक्कतें आपके जीवन में ला सकता है। ये भी स्थिति आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा, जब तक शनि का प्रभाव था तब तक वो बढ़ रही थी ऐसा कह सकते थे, लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि थी, राहु का भी प्रभाव था, तो वो मतलब इस प्रकार से हो रही थी कि दीर्घ काल के लिए परेशानी बन रही हो। लेकिन अब जैसे ही शनि हटे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्सेशन कह सकते हैं, क्योंकि गुरु तो देखिए, गुरु का तो यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन शनि के जो प्रभाव चल रहा था वो यहाँ से हट चुका है, जिसके कारण परेशानी ज़्यादा थी। अब इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव है वो थोड़ा घर में कलह की स्थिति भी बनाया था, घर में झगड़ा। 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल मेष राशि में थे, स्वराशि भी थे, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ के कारण थोड़ा
सा घर में कलह की स्थिति वगैरह बनी हुई थी, जो कि परेशानी वाली स्थिति थी। घर के अंतर्गत झगड़ा वगैरह चलना या फिर मतलब ये सब चीज़ें थी। और साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपके दाम्पत्य पर थी, तो ये भी सुख मतलब दाम्पत्य सुख के लिए आप फाइटिंग कर रहे थे, ऐसा समझ सकते हैं। साथ ही मंगल की सातवीं दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर थी, आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए वहाँ पर फाइटिंग थी। हो सकता है किसी के साथ रिलेशन बिगड़ रहा हो या बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना चल रहे थे, तो जिसके कारण से वहाँ पर आपकी फाइटिंग चल रही थी, ये कह सकते हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव भी स्वराशि वृश्चिक राशि की है वहाँ पर। तो ये दृष्टि जो थी वो ये थी कि वहाँ पे भी फाइटिंग थी, क्योंकि 8वीं दृष्टि मृत्यु वाली दृष्टि रहती थी। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आपकी फाइटिंग जारी थी, आप लड़ रहे थे, मर रहे थे, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब वहाँ पर अपनी आय वृद्धि के लिए और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए खासकर वहाँ पर आपका ज़्यादा प्रयास, जिसे कहते हैं भरसक प्रयास आपका चल रहा था। इसके बाद देखिए मंगल की स्थिति चतुर्थ से निकलेंगे तो ये फिर भी आपको आराम देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन की स्थिति अच्छी नहीं थी। मन में जिद्दीपन, जल्दबाजी वगैरह और एग्रेसिव मतलब हो रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर अच्छी स्थिति। घर के अंतर्गत राहु मंगल का प्रभाव ये अच्छा नहीं चल रहा था, घर के अंतर्गत की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे और ये आपके 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक रहेंगे, आपके चतुर्थेश बनकर। आपकी खुशी अब आप अपने बच्चों के अंतर्गत बच्चों में देख रहे हैं, वहाँ पे कमिटमेंट भी हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत कमिटमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्थिति कैसा है, थोड़ा जल्दबाजी में बचेगा। जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट कर दिया, बाद में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा उससे बचेगा। अदरवाइज ये स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, तो हो सकता है कि कुछ आप सुख प्राप्त करें गुप्त ज्ञान को अर्जित करने में, क्योंकि आपका सुख भाव का स्वामी पंचम में बैठकर अब जब देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से, सुख की दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, तो अष्टम को सुख प्राप्त करने के लिए आपका प्रयास ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ससुराल पक्ष के साथ से वहाँ से सुख प्राप्त करने के लिए या फिर मतलब या ये कह सकते हैं, और या फिर गुप्त ज्ञान वगैरह रिसर्च के काम में, विशेषतः ये रिसर्च के काम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका मन रिसर्च काम के लिए मतलब वहाँ पर अच्छा आपको मतलब आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि आय भाव पर रहेगी, तो इनकम के लिए अच्छा कह सकते हैं, आपके लिए आय वृद्धि के लिए आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव 12वें घर पर रहेगा। देखिए एक बात का ध्यान आपको रखना है, मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, राहु की भी 9वीं दृष्टि रहेगी, शनि वक्री है, 12वें घर से संबंध है मतलब वहाँ पर। तो ये जब प्रभाव रहता है राहु शनि मंगल का 12वें घर से, तो आपके चार्ट के अंतर्गत अगर दशा अंतदशा बिगड़ी हुई है और आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी पर पाप प्रभाव है, 12वें घर पर पाप प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति पर बंधन जैसा जीवन उस समय के अंतर्गत महसूस होता है। देखिए ये नेगेटिव है, थोड़ा सा हॉस्पिटल जेल वगैरह का संबंध आ जाता है, तो गलत काम को करने से उस समय के अंतर्गत बचना चाहिए। तो इस बात का आपको बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को देखें, तो बुध का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में 21 अगस्त तक रहेगा, जो कि 6th लॉर्ड भी है, षष्ठम भाव के भी स्वामी है और नवमेश भाग्येश भी है। तो भाग्येश का षष्ठम में 21 अगस्त तक क्या कह सकते हैं, संघर्ष वहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि शनि भी वहाँ पर आपका प्रयास बढ़ाएंगे, अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन भाग्य का साथ वहाँ पर कम मिल रहा है 21 अगस्त। 21 अगस्त के बाद भाग्य के मामले में विशेष तौर पे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर आपका प्रभाव अच्छा रहेगा। नवमेश नवम भाव में रहेंगे 21 अगस्त के बाद, तो ये प्रभाव अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बुध और गुरु का भी आपस में संबंध बनेगा, ये लेखन के कार्य से विशेष तौर पर आपको लाभ मिल जाएगा। हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो, न्यूज़ मीडिया इन सब से जुड़े हुए कार्य कर रहे हो और कोई लेख से रिलेटेड काम में है, लेखन का कार्य, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा आप लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे और ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छा रहेगा। आप कम्युनिकेशन के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे गुरु का भी प्रभाव है, तो आप कम्युनिकेशन में कुछ इस प्रकार से करेंगे कि आप काफ़ी एक बड़ी भीड़ को आप संबोधित अगर आप कर रहे हैं, तो उस पर एक कह सकते हैं प्रभाव, अच्छा खासा प्रभाव आप छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ शुक्र के प्रभाव को जाने, शुक्र दशमेश हैं और शुक्र यहाँ पर पंचमेश भी है, पंचम भाव का स्वामी। देखिए शुक्र जब तक मिथुन के अंतर्गत है, शुक्र मिथुन में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके और क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी भी है, तो कुछ काम आप ऐसे कर बैठेंगे जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा आपकी लाइफ में। तो ये टाइम पीरियड 7 अगस्त तक रहेगा और साथ ही साथ आपका यहाँ पर शुक्र के कारण भोग विलास ऐश्वर्य की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करना, लग्जरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करना, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा फाइटिंग करने में आप थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं, कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं अगर मान लीजिए, तो वहाँ पर थोड़े से आप अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, तो वो स्थिति हो सकती है। इसके बाद शुक्र का प्रभाव जब कर्क राशि के अंतर्गत आएगा 7 अगस्त के बाद से, तो ये पंचमेश होकर सप्तम में आ जाएंगे। तो पंचमेश का सप्तम के अंतर्गत जाना, साथ ही आपके कर्मेश का सप्तम में जाना, अपने से दशम होकर, ये कहीं ना कहीं कर्म स्थान
स्थान में एक पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। साथ ही जब तक शुक्र सप्तम में रहेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मधुर संबंध को बताता है। तो ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु आपकी मैरिड लाइफ को मेंटेन करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके आपस में लड़ाई भी है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करें, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला कह रहा है मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, इस तरीके से श्रेष्ठता सिद्ध करें। लेकिन फिर भी उसके बाद जब शुक्र का प्रभाव आ रहा है तो प्रेम को भी बता रहा है, आपसी संबंधों को भी बता रहा है, काम वासना को भी तीव्र कर रहा है, ऐसा भी यहाँ पर कहा जाएगा। थोड़ा सा सूर्य के 17 अगस्त के बाद, क्योंकि 17 अगस्त का सूर्य तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन शुक्र का प्रभाव यहाँ पर कर्क राशि में रहेगा बाद तक, सप्तम भाव के अंतर्गत, जो काम वासना को तीव्र बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और रिलेशनशिप के लिए आप हो सकता है कि कहीं बाहर भी संबंधों की ओर जा सकते हैं, तो वो भी स्थिति यहाँ पर होने की संभावनाएं बनेगी। इसके बाद देखिए शनि के प्रभाव को हम जान चुके हैं, राहु केतु का प्रभाव बताया। थोड़ा सा केतु का प्रभाव इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, व्यक्ति का मन बदलता रहता है कि काम में कुछ चेंजमेंट किया जाए, बदलाव किया जाए। वैसे भी अब केतु भी दशम में, शनि की भी दृष्टि दशम पे और गुरु भी वक्र होकर दशम पर प्रभाव डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलाव कर सकते हैं आप, काम के अंतर्गत चेंजमेंट की ओर जा सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। संभावना पूरी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपकी दशा वगैरह मैच कर गई तो ये यहाँ पर स्थिति काफ़ी सही रहेगी, मतलब यहाँ पर बदलाव की स्थिति बनेगी। साथ ही गुरु के प्रभाव को जान चुके हैं, राहु केतु के प्रभाव को जान चुके हैं। अब देखिए शुभ दिन की अगर हम बात करें, एक और गुरु का प्रभाव देखो, स्थिति ठीक है, गुरु यहाँ पर 5वीं दृष्टियाँ अच्छी है, सप्तम पर पड़ रही है, सप्तम के लिए अच्छा रहेगा, मतलब आपके विवाह के लिए, व्यापार के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप वगैरह में थोड़ा सा पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा कि आपके, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, दशा अंतर्दशा क्या है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ से विचार किया जाएगा। साथ ही क्योंकि गुरु और शनि का प्रभाव जब आ जाता है तो वो चीज़ हो जाती है, वो घटना घटित हो जाती है। हो सकता है पार्टनरशिप हो जाए, लेकिन ये निर्भर रहेगा कि आपके चार्ट में अगर अच्छी है, वो आपके लिए फायदा देने वाले तो फायदा देगी, अदरवाइज नुकसान देने वाली तो नुकसान देगी। लेकिन संभावना यहाँ पर पार्टनरशिप होने की भी, यहाँ पर रिलेशनशिप बनने की भी बनती है। साथ ही गुरु की दृष्टि नवम भाव पर, ये सीधी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं भाग्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, विशेष तौर पर वृद्धि करने वाला रहता है। और गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, ये आपके आय भाव पर रहेगी, विशेष तौर पे आय के लिए भी समय अच्छा है, मतलब इनकम आती रहेगी, फायदा रहेगा, मंगल का भी प्रभाव रहेगा, तो मंगल भी के प्रभाव में भी यहाँ पर वृद्धि करने वाले रहेंगे, अपने भाव घर को देखेंगे तो वो स्थिति अच्छी है। गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि पड़ने के कारण आपको कुछ ऐसा नेटवर्क मिल सकता है जो आपको आगे चलकर बड़ी ग्रोथ दे, ऐसा भी प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु का प्रभाव जब वक्री होकर ये आपके द्वितीय भाव से संबंध बनाकर 5वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी डालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं रोग रिपुरिन, झगड़े वगैरह या मुकदमे वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री होकर यहाँ पर भी, मतलब इस भाव के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे या बुरे, ये भी प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। तो इस तरीके से प्रभाव रहेगा। साथ ही गुरु का प्रभाव अष्टम पर भी रहेगा, तो ससुराल पक्ष से संबंधित घटना घटित होना वो प्रभाव रहेगा। और गुरु की नवी दृष्टि तो आपके कर्म स्थान पे, तो कर्म स्थान पर तो ज़्यादा प्रभाव दिखता है, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है, कार्य क्षेत्र में बदलाव, चेंजमेंट, क्योंकि केतु भी चेंजमेंट की ओर ले जा सकते हैं। शुभ दिन 1 से 3, 6 से 8, 12 से 14, 14 से 16, 19 से 21 और 28 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में कोई काम आप करते हो तो वहाँ पर आपको फायदा, आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अशुभ दिन 8 से 10, 16 से 19, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ रह सकते हैं। मानसिक तनाव, झगड़ा, परेशानी, कष्ट और इस तरीके की स्थिति रहेगी। ठीक है, पिता को कष्ट होने की भी हमने बताया संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि हमने बताया भी है यहाँ पर कि शनि का जब वक्री होकर प्रभाव रहेगा तो दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। खुद नवमेश आपका अपने से 12वें अष्टम में जा रहा है, पिता के कारक सूर्य भी अष्टम में, स्वराशि है और गुरु का भी प्रभाव है। तो कह सकते हैं कि ये घटना तो घटित होगी, लेकिन क्या होगा, बचाव की स्थिति में, मतलब एक सही स्थिति में रहेंगे, लेकिन घटना घटित होती हुई दिखाई दे रही है। पिता से संबंधित कोई कष्ट आपको मिल सकता है, वो वहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा के योग हो सकते हैं, अकस्मात यात्रा 21 से 24, 26 से 28, और वैसे भी शनि वक्री हो रहे हैं तो यात्राओं का संबंध आना स्वाभाविक है। और स्वराशि आपके तृतीय भाव के स्वामी भी है, तो वहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं, यहाँ पे यात्रा होने का संबंध बनेगा। अकस्मात यात्रा हो सकती है, अस्पताल या का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्चा जा सकता है, 8 से 10 का संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा के लिए 1 से 3, 28 से 31 का संबंध हो सकता है। मनोरंजन के लिए यात्रा हो सकती है तो 24 से 26 का समय हो सकता है। और आप अगर देखते भी हैं मनोरंजन की यात्रा जो हम बता भी रहे हैं, 24 से 26 में शुक्र कर्क में रहेंगे, चंद्रमा भी कर्क में आ जाएंगे 24 से 26 में। इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है एंजॉयमेंट के लिए, अगर आप प्लान करें, क्योंकि सूर्य भी यहाँ से चले जाएंगे, सिंह में चले जाएंगे, तो वो समय, उस समय मन आपका एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और चंद्र का जो परस्पर ये योग बनेगा, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। उस समय मनोरंजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 14 से 16 के लिए यहाँ पर दिखती है, और अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए, उपाय के तौर पर देखिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा।
मंगल जब तक चतुर्थ में है तब तक तो माँ बगलामुखी का चालीसा करेगा ही 10 अगस्त तक, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करेगा। केतु के प्रभाव के लिए थोड़ा यहाँ पर अगर आप मछली की सेवा करें या कुत्ते की सेवा करें, अब देखिए आपके पास आसपास क्या है, क्योंकि विदेशों में कुत्ते वगैरह जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग नहीं पाए जाते हैं, और स्ट्रीट डॉग की सेवा करने में ज़्यादा अच्छा रहता है केतु के प्रभाव में। और यहाँ पर देखिए जब तक राहु चतुर्थ में है, चतुर्थ के राहु में धोखे मिलने की, धोखा देने की भी, धोखा मिलने की भी इस तरीके की संभावना प्रबल रहती है। खासकर पे प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर ज़्यादा संभावना रहती है, डर बना रहता है, भय बना रहता है, और साथ साथ ये जो छाती वाला भाग होता है यहाँ पर दिक्कत बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर, और घर के अंतर्गत भी राहु है तो घर के अंतर्गत भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कह सकते हैं बढ़ती है। तो यहाँ पर देवी भागवत का पाठ अगर आप करें, आप अपने समय के आधार समय निकालिए और कुछ थोड़ा सा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समय निकालिए, और डेली प्रतिदिन कुछ पेजेस आप जितना भी आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िएगा और एक नियमित समय पर पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ से आपको विशेष तौर पर राहु की नेगेटिविटी दूर होगी, जिसके कारण ये आपके लिए फिर फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।